हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम 68 95 99.7 रूल होता है, एक बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर हमें आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में जो प्लॉट पढ़ा था पीडीएफ का, कुछ इस तरीके का था। ठीक है, वो इस तरीके का था। ये बेसिकली अगर हम ये पॉइंट को बनाए, ये होता था, यहाँ पे हम न्यू लेते थे, इस तरीके की यहाँ पे आपका न्यू आता था। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये जो पीडीएफ है, ये एक रैंडम वेरिएबल एक्स का है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, और उसका न्यू मीन न्यू है, और वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होता है, इस तरीके का पीडीएफ ग्राफ। ठीक है, तो ये पीडीएफ ग्राफ होता है। ठीक है, अगर मैं ये मेरा न्यू है, तो मेरा सिग्मा पता है, मेरा सिग्मा यहाँ होगा, मेरा एक सिग्मा। ठीक है, मेरा वन सिग्मा, यहाँ मेरा माइनस सिग्मा। समझ रहे हो? तो सपोज करो ये जीरो है, सपोज करो ये जीरो है, तो बेसिकली ये जीरो होता। और सपोज करो ये सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू वन है, तो ये वन इधर होगा, माइनस वन इधर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये मैं जस्ट वैल्यूज लेके समझाया। लेकिन एक जनरल की बात करी जाए, एक जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए, उसका जैसे न्यू इधर है, का न्यू अगर इधर है, ये न्यू है, तो ये सिग्मा इधर होगा, माइनस माइनस सिग्मा इधर होगा। फिर इधर कहीं, माइनस टू सिग्मा होगा, इधर कहीं थ्री से टू सिग्मा होगा। ठीक है, इधर कहीं, फिर ये बेसिकली ग्राफ ना ये ऐसे जाता है, ये ग्राफ ऐसे जाता है। इधर कहीं आपका बेसिकली माइनस थ्री सिग्मा होगा, और इधर कहीं आपका थ्री सिग्मा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो एक चीज समझो, अगर मैं ये न्यू को बना रहा हूं ना यहाँ पे प्लॉट, तो ये समझो कि न्यू के इस तरफ 50% ऑफ द डेटा है, यानी कि इधर 50% ऑफ द डेटा है, और इधर 50% ऑफ द डेटा है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ 50% ऑफ द डेटा है, और यहाँ भी 50% ऑफ द डेटा है। ठीक है, तो चलो, अब ये मैंने बोला कि 50% इधर है, 50% इधर है, तो एक ये रूल होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो 68 है ना, इस 68 का मतलब क्या है? तो इस 68 का मतलब ये है, यहाँ पे माइनस सिग्मा, अगर मैं इसको ये बोलूं और ये प्लस सिग्मा है, इसके बीच में 68, बेसिकली ये जो डेटा है ना, ये पूरा यहाँ से लेके ये ये पूरा डेटा अभी मैं बना रहा हूँ, ये पूरा डेटा यानी कि आपका 68% है, 68.2 है टू बी प्रिसाइज। ये पूरा 68.2% होता है। ठीक है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब 68% कह लो, या 68.2 कई लोग नहीं लिखते, तो आप ये कह लो कि 68% ऑफ जो डेटा है वो कहाँ लाई करता है, वो लाइज बिटवीन न्यू प्लस सिग्मा एंड न्यू माइनस सिग्मा। समझ गए? तो यानी कि अगर मैंने ये बोल दिया, तो अब इसके न्यू माइनस सिग्मा, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली न्यू माइनस सिग्मा है। ये पॉइंट को आप कह सकते हो न्यू माइनस सिग्मा। ठीक है, वो कह रहे, और इसको कह सकते हो न्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि 68% यहाँ लाई करता है। अब इधर कितना परसेंट हुआ न्यू, और इधर कितना हुआ इसके बीच में? 34%, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये 34 हुआ, ये 34 हुआ। ठीक है, तो चलो, अब 95 क्या है? 95 यानी कि ये टू माइनस टू सिग्मा, ये जो माइनस टू सिग्मा है, यानी कि इसको आप कह लो न्यू माइनस टू सिग्मा और न्यू प्लस टू सिग्मा के बीच में, यानी कि ये वाला डेटा, ये पूरा डेटा, ये पूरा डेटा कितना है? ये पूरा 95% है, यानी कि 95% ऑफ योर डेटा लाइज बिटवीन न्यू माइनस टू सिग्मा एंड न्यू प्लस टू सिग्मा। यानी कि अब अगर मैं देखना चाहूं कि यहाँ पे 34% था, मतलब ये एरिया 34% था, ये एरिया 34% था, तो 34 प्लस 34 कितना हो गया? 68। और 95 माइनस 68, 95 माइनस 68 कितना हुआ? ये 15 माइनस 8 7, और यहाँ पे 8 माइनस 6 27, यानी कि 27, यानी कि दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज 27। तो यानी कि यहाँ पे 13.5% है, और यहाँ पे 13.5% है। ठीक है, तो ये एरिया 13.5, ये एरिया 13.5,
ये पूरा एरिया, टोटल एरिया 95। तो अब 95 जब ये पूरा एरिया हो गया, अब ये 99.7 परसेंटाइल क्या है, यानी कि यहाँ ये कह रहा है कि -3 सिग्मा, इस एरिया को भी इंक्लूड कर लें और इस एरिया को भी इंक्लूड कर लें, समझ रहे हो, इस एरिया को भी इंक्लूड कर लें, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला, यानी कि ये पूरा एरिया, समझ रहे हो, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कितना है, 99.7 परसेंटाइल। ठीक है, तो जब ये 99.7 है और यहां तक का एरिया कितना था, 95 था, तो इधर का कितना हो गया, तो 99.7 माइनस 95, 4.7, 4.7 यानी कि 4.7 इसका प्लस इसका है। ठीक है, तो 4.7 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेसिकली 2.85। ठीक है, 2.85 यानी कि इधर 2.85 आया, इधर 2.85 आया, समझ गए। ये तो पता होना चाहिए आपको, ये रूल पता है ना, तो ये सारी ये चीजें आप निकाल लोगे। ये रूल समझ लो कि 68, 95, 99.7 रूल। ठीक है, तो जब ये यहाँ तक पूरा 99.7 है, तो यानी कि मेरा क्या कहने का मतलब है कि 99.7 परसेंटेज ऑफ डेटा लाइज बिटवीन न्यू माइनस 3 सिग्मा एंड न्यू प्लस 3 सिग्मा। समझ गए, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तीनों पता होने चाहिए आपको, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है, जब ये 99.7 इधर तक है, तो आपका 100% डेटा होता है, तो 0.3% इधर होगा या इधर होगा। ठीक है, तो इधर 0.15 होगा और इधर 0.15 होगा। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपका 100% बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है एक तरीके का 99 सॉरी 68, 95, 99.7 का रूल। ठीक है, ये रूल होता है, ये पता होना चाहिए आपको। चलो, हमने ये पढ़ लिया कि इसका इसका बेसिकली पता है आप यूज भी कहाँ आ सकता है, इसका क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। इसका क्वेश्चन आएगा, जैसे सपोज करो आपको बोला जाएगा कि आपको एक बेसिकली आपको बोला आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है, वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और उसका मीन है सपोज करो 100। ठीक है, उसका आपको सपोज करो क्वेश्चन दिया गया कि मीन उसका 100 है और सिग्मा 20 है। तो बेसिकली आप इसको क्या बना सकते हो, आप इसको ग्राफ को कैसे बनाओगे, तो ये बेसिकली इस तरीके का ग्राफ होगा आपका। न्यू बेसिकली 100 हो गया, सिग्मा 1 सिग्मा 20 हो गया, यहाँ भी -20 हुआ, यहाँ बेसिकली 40 हुआ, फिर यहाँ -40 हुआ, यहाँ बेसिकली बेसिकली आप इसको ना 120 लिख सकते हो, 120, और इसको -120 इसको सॉरी बेसिकली तो 100 से माइनस करोगे तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 20, 80। ठीक है, इसको माइनस, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये बेसिकली 60। ठीक है, समझ रहे हो, ये मैंने कैसे लाया, ये 80 कैसे आया, बेसिकली 100 माइनस सिग्मा, ये 100 माइनस सिग्मा ये 80 हो गया। ये 60 कैसे आया, 100 माइनस 2 सिग्मा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, अब आप इससे क्या बता सकते हो, 68% वैल्यूज कहाँ लाई करती हैं, 68% वैल्यूज 80 और 120 के बीच में लाई करती हैं। ठीक है, और 95% 60 और 60 और 140 के बीच में लाई करती हैं, और 99.7 40 और 40 और आपका 160 के बीच में लाई करती है। ठीक है, समझ गए, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। चलो, ये हम समझ गए इस रूल के बारे में। अब एक चीज होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल x है, जो मैं बोलूं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका जो मीन है वो न्यू है, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है, तो उसका अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालना चाहूँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, इसको पता है क्या कर दो, सब ये मेरा रैंडम वेरिएबल है न्यू सिग्मा स्क्वायर, पता है क्या कर दो, इस डेटा को ना, ये ऑब्वियसली इस डेटा होगा आपका, आपके पास डेटा है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, जिसका मीन न्यू है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है। तो अब क्या करना चाहते हो कि बेसिकली आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाना चाहते हो,
इसका मतलब कि आप एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो जिसमें आपका न्यू 0 हो जाए और सिग्मा स्क्वायर 1 हो जाए। समझ रहे हो? ये चीज समझो कि आप अपने इस डेटा को, ये जो डेटा है, को कुछ ऐसा कन्वर्ट करना चाहते हो कि जो आपका जो अब रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मिले ना, वो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिले। पहले भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, लेकिन अब क्या हो कि उसका न्यू 0 हो जाए और सिग्मा स्क्वायर 1 हो जाए। समझ रहे हो? बेसिकली अब आपने अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया कुछ इस तरीके से कि x को बेसिकली आपने z बना दिया कि ये अब जो ये z है ना, बेसिकली ये n0,1 फॉलो करता है, तो आपने x को बेसिकली z में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो z है बेसिकली वो क्या फॉलो करता है, वो n0,1, जीरो यानी कि न्यू उसका 0 है और 1 उसका सिग्मा स्क्वायर कह लो या सिग्मा। ठीक है, चलो तो ये अब ये बात बताओ, मैंने आपको बोला कि हम ये करते हैं, तो ये करते कैसे हैं, ये जो कन्वर्जन है ये होती कैसे है? तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है। वो क्या होता है कि z इक्वल टू एक्स माइनस न्यू बाय सिग्मा। ठीक है, जैसे जैसे जो इसकी ऑब्वियसली x में बड़ी सारी वैल्यू होंगी, x11, x12, x13, ऐसे करके बड़ी सारी वैल्यू होंगी। ठीक है, मतलब सपोज करो मैंने कोड लिखा, उसमें मेरे पास मतलब डेटा लिया, डेटा मेरे पास 10 वैल्यूज हैं, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, उनका मीन न्यू है, सिग्मा स्क्वायर है। तो ये डेटा है, ये 10 वैल्यूज हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x11 है ना, इनमें बेसिकली ये x11 माइनस इनका न्यू, जो इन सब का जो नॉर्मल मीन है, माइनस न्यू बाय सिग्मा, ये मेरी अब नया x1 डैश बनेगा। समझ रहे हो? ये मेरा नया x1 डैश बनेगा, जो बेसिकली ऐसी नया x1 डैश मिल जाएगा, ऐसी नया x12 डैश मिल जाएगा, ऐसे ही नया x13 डैश मिल जाएगा, ये 10 पॉइंट मिल जाएंगे। ये जो 10 पॉइंट मिले ना, अब ये बेसिकली आपकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, ये बेसिकली आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, जिसका मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा। ये समझो, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो ये मैंने निकाला ना, ये बेसिकली x1 डैश, ये x1 डैश आया इसी फॉर्मूले से। ठीक है, x1 डैश बेसिकली आया तुम्हारे पुराने x11 माइनस तुमने मीन किया अपॉन सिग्मा किया। ठीक है, ये x11 डैश इस फॉर्मूले से आया। इसी तरीके से x12 आएगा, x12 क्या होगा, x12 डैश क्या होगा, इसलिए x12, ये जो x12 है ओरिजिनली, माइनस तुम्हारा न्यू अपॉन सिग्मा, तो तुम्हारा x12 डैश मिलेगा। ऐसे तुमको सारे मिल जाएंगे। बेसिकली ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, ये तुम्हारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, जिसका मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा। ये इस तरीके से ना, एक ध्यान रखो, जब भी हमारे पास डेटा होता है ना, वो किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, उसका न्यू 0 होता है और सिग्मा स्क्वायर होता है। तो बहुत बारी ना हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं अपने डेटा को। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो भी देखो। कभी कभार ये करने से हमें बहुत फायदा होता है, कभी कभार तो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में भी फायदा होता है। लेकिन एक और इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या एडवांटेज पता है क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि सपोज करो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो अब क्या, मैं इसको जब इसका पीडीएफ बनाऊंगा n0,1 का, जब मैं पीडीएफ बनाऊंगा तो यहाँ 0 होगा, यहाँ मेरा 1 होगा। पहले मेरा यहाँ पे क्या है, पहले इसका मेरा ग्राफ कैसा होता था, इसका मेरा ग्राफ यहाँ न्यू होता था, यहाँ न्यू माइनस, बेसिकली आप कह सकते हो न्यू माइनस सिग्मा, और यहाँ कह सकते हो न्यू प्लस, सॉरी, यहाँ न्यू प्लस सिग्मा और यहाँ कह सकते हो न्यू माइनस सिग्मा। इस तरीके से आप करते थे कैलकुलेशन। लेकिन अब जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो मैं इस तरीके से करूंगा, बेसिकली ये मेरा 0 होगा, ये मेरा -1 होगा, ये मेरा 1 होगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली अब मैं बड़ी आसानी से कह दूंगा कि 68% ऑफ डेटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। समझ रहे हो? 95% ऑफ डेटा लाइज बिटवीन -2 एंड 2। समझ रहे हो? 97% लाइज बिटवीन -2 एंड 2, एंड 99 पॉइंट कितना होता था, 99.5, 99.7, हाँ 99.7 लाइज बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, तो ये चीज बड़ी आसानी से हो जाएगी। ये बेसिकली आपको बेसिकली एक तरीके से हेल्प हो रही है। लेकिन मेन चीज है, आपको मशीन लर्निंग में भी आप ये नॉर्मलाइज करते हो अपने डेटा को, आप बेसिकली उसका मीन 0 कर देते हो और वेरिएंस 1 कर देते हो। ये हमें हेल्प करते हैं। ये आगे हम मशीन लर्निंग जब हम पढ़ेंगे ना, तब भी देखेंगे हम। ठीक है गाइस? ओके गाइस, थैंक यू।